सन 1303 ईस्वी का वह दिन क्षितिज पर हल्की सुनहरी किरणें फूट रही थीं। चित्तौड़गढ़ का आकाश धुंध और धुएं से ढका हुआ था। पूरी रात किले के प्राचीरों पर मशालें जलती रही थीं। पर आज सुबह अलग थी। आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज चित्तौड़ का भाग्य रणभूमि में लिखा जाना था। किले की दीवारों के ऊपर से दूर तक मैदान देखा जा सकता था। वहां खिलजी की विशाल सेना ने डेरा डाला हुआ था। 80 शून्य घुड़सवार, 20 शून्य पैदल सैनिक, 500 हाथी, गुलेल, तोपें और रसद धरती सैनिकों की टापों और हथियारों की चमक से कांप रही थी। खिलजी अपने काले घोड़े पर बैठा, चमचमाती तलवार हाथ में थामे, अपने सैनिकों को गरजते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में लालच और विजय की भूख जल रही थी। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़ के अंदर नगाड़े बज रहे थे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हर चोट मानो योद्धाओं की नसों में आग भर रही थी। राजा रत्न सिंह ने अपनी सभा बुलाई। दरबार हॉल दीपों से जगमगा रहा था। सबके चेहरे गंभीर थे। रत्न सिंह बोले, वीरों, आज हमारे प्राण इस किले की दीवारों में समा जाएंगे। दुश्मन असंख्य है, पर हमारी तलवारें उससे कहीं ज्यादा प्रचंड है। यह युद्ध केवल भूमि या किले का नहीं, यह हमारी आन बान शान का है। याद रखो, झुकना अपमान है, मरना सम्मान। सैनिकों ने एक स्वर में नारा लगाया, हर हर महादेव, जय एकलिंग। रानी पद्मावती भी वहां उपस्थित थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, आप रणभूमि में अमर होंगे और हम स्त्रियां जौहर की ज्वाला में अपना सम्मान बचाएंगी। आज से आगे इतिहास हमारी गाथा गाएगा। भोर की पहली किरण के साथ किले के विशाल द्वार खुले। लोहे की कड़ियों की आवाज गूंजी, कड़ाक कड़ाक कड़ाक। जैसे ही द्वार पूरी तरह खुला, सैकड़ों घोड़े बिजली की गति से मैदान में उतरे। तलवारें सूरज की रोशनी में चमक उठीं। खिलजी की सेना ने नगाड़े बजाए। अल्लाहू अकबर। आवाज आकाश को चीर गई। पहली भिड़ंत में भाले उड़ते हुए हवा को चीर गए। ढालों पर प्रहार हुआ, तलवारें टकराईं। ठन्नन खननन। चिंगारियां छिटक उठीं। घोड़ों की टाप और सैनिकों की दहाड़े मिलकर रणभूमि को तूफान बना रही थी। राजपूत धनुर्धर प्राचीर से आग लगे तीर बरसाने लगे। हर तीर एक सैनिक को चीर कर गिरा देता। हाथी बेकाबू होकर अपनी ही सेना को रौंदने लगे। रत्न सिंह अपने घोड़े पर सबसे आगे बढ़े। उनकी तलवार सूर्य की किरणों में चमक रही थी। एक ही वार में उन्होंने खिलजी की अग्रिम पंक्ति के 3 सैनिकों को ढेर कर दिया। उनका नारा गूंजा, जो धरती मां की रक्षा करता है वही सच्चा वीर है। सैकड़ों राजपूतों ने दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ डाला। खिलजी पहली बार हिल गया। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। धरती पर लहू की नदियां बह रही थीं। सैनिकों की चीखें, घोड़ों की हिनहिनाहट, तलवारों की खनक, सब मिलकर मृत्यु का संगीत बजा रही थी। खिलजी ने अपनी भारी टुकड़ी उतारी। हाथियों ने प्राचीरों को तोड़ने की कोशिश की। तोपों से पत्थर बरसे। रत्न सिंह ने अपने वीरों को पुकारा, वीरों, आज का हर वार हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। पीछे मत हटना। राजपूतों ने घेराबंदी तोड़ दी, मगर दुश्मन की संख्या असीम थी। रात हुई। किले में पानी और अनाज लगभग समाप्त हो चुका था। भूख और प्यास सैनिकों के चेहरों पर दिख रही थी, पर आंखों में वही ज्वाला थी। सभा में निर्णय हुआ, कल भोर को अंतिम साका होगा। सभी राजपूतों ने केसरिया बाना पहना, माथे पर तिलक लगाया। भगवान एकलिंग के मंदिर में अंतिम बार दीप जलाए गए। सुबह से पहले रानी पद्मावती और हजारों स्त्रियों ने अग्निकुंड प्रज्वलित किया। हवा में मंत्र गूंजे। रानी बोली, हे देवता, हमें शक्ति दो कि हम अपनी लाज बचा सकें। फिर सबने अग्नि में छलांग लगा दी। जौहर की लपटें आकाश तक उठीं। खिलजी दूर से देख रहा था और उसके चेहरे पर भी भय की लकीरें खिंच गईं। सूर्योदय होते ही द्वार खुले। राजपूत घोड़ों पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। नगाड़ों की गड़गड़ाहट, तलवारों की चमक और नारों की गूंज ने आकाश को भर दिया। हर हर महादेव, जय एकलिंग। एक राजपूत 100 दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था। भाले दुश्मनों को चीर रहे थे। तलवारें गर्दनें उड़ाती चली जा रही थीं। रत्न सिंह सबसे आगे बढ़े।
उन्होंने खिलजी की सेना के सेनापति को मार गिराया, मगर संख्या बहुत थी। अंततः रत्न सिंह भी रक्त से लथपथ होकर धरती पर गिर पड़े। खिलजी की सेना ने किला जीत लिया, पर जब भीतर पहुंचे तो वहां स्त्रियां नहीं थीं, केवल राख और जौहर की ज्वाला थी। पुरुष नहीं थे, केवल शहीदों का रक्त था। खिलजी ने किला पाया, पर जीत नहीं, क्योंकि चित्तौड़ अमर हो चुका था। यह युद्ध केवल दो राजाओं का टकराव नहीं था, यह सम्मान और लालच, शौर्य और क्रूरता की लड़ाई थी। आज भी चित्तौड़ की हवाएं यही गाती हैं, हम झुके नहीं, हमने प्राण दिए, पर आन बान शान की रक्षा की।